बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। क्या दिल में तुम्हारे हैं, सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे, पहचानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे हैं, सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे, पहचानता हूँ मैं। तू मेरे वचन से चलेगा, तू मेरे वचन से चलेगा, तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम। सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गर्भ गीता, प्रश्न नंबर 14। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा का स्वरूप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, आपका जन्म धन्य है कि आपने ऐसा प्रश्न किया। गुरु दीक्षा लेने के लिए प्रथम गुरु को नम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। P3Y वैदिक विद्या है। गुरु जो समय दें वह समय पर सुबह में मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। उस समय परम जी का भाव से पूजन करना, फल, मेवा, वस्त्र, बर्तन आदि भेंट देना, परम जी के प्रति समर्पण भाव बढ़ाना, परम जी के नाम का, परमात्मा के नाम का गुरु जो मंत्र दें उसका भाव पूर्वक श्वास के साथ रोजाना जप करना। परम मंत्र का जप सभी प्रकार के लोग, चारों वर्णों के व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु जिसको रुचि नहीं है, जो रोजाना परम मंत्र जप करने वाला ना हो, उसके लिए गुरु दीक्षा नहीं है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है और हर गुरु पूर्णिमा को विशेष पूजन करता है, उस पर मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। वह 84 लाख योनियों के फेरे में से, जन्म मरण के आवागमन चक्र में से बच जाता है और नरक में पड़ता नहीं। जो गुरु की सेवा करता है उसे अनेक बड़े बड़े यज्ञों का फल मिलता है। हाँ, गुरु सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हम दोनों का संवाद जो भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, करेंगे, उन्हें गर्भ में जन्म लेने का तथा 84 लाख योनियों में भटकने का दुख मिट जाएगा। इसीलिए यह पाठ का नाम गर्भ गीता है। गुरु दीक्षा लेना, P3Y सीखना तथा अन्यों को सिखाना वह उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि जीव सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है, अक्षर आनंद प्राप्त करता है। उस पर उसके इष्ट, भगवान, पितरों, गुरुजनों, कुलदेवी, माताजी आदि प्रसन्न रहते हैं। उसका सर्व विधि शुभ ही होता है। चरणम शरणम गच्छामि। यह क्लास जो अटेंड करेगा उसे P3Y शक्ति मिलेगी, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ेंगे, आवक बढ़ेगी, इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, तकलीफ में राहत मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर रुचिका, डिग्री में BMS, डिप्लोमा इन योगा। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 2019 अप्रैल 18 है। P3Y शक्ति से और डॉक्टर अजीत की बात मानने से मेरे कई काम बने, चिंताएं दूर हुई। अब मेरा मिशन है यह लाभदायी P3Y शक्ति की जानकारी घर घर पहुंचाना, ताकि जिनको रुचि है वे लोग यह शक्ति से चिंता मुक्त जीवन का आनंद ले पाएं। क्लास अटेंड करने वाले सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से अभिवादन करते हैं। जिन पर उनके भगवान माता जी प्रसन्न होते हैं उन्हें ही P3Y शक्ति की जानकारी मिलती है। अतः यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति भाग्यवान है सभी में गुण दर्शन करना।
परम जी को प्रार्थना, यह क्लास जो अटेंड करे परम जी उनकी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण करें। तीव्र इच्छा रखनी है, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूरी होनी ही चाहिए, चाहे मुझे कितनी भी क्लास अटेंड करनी पड़े, कितनी भी शक्ति खींचनी पड़े, P3Y क्लास अटेंड करनी पड़े, आज्ञा का पालन करना पड़े। P3Y शक्ति से मोर देन 75% इच्छाएं पूरी होती हैं। 10 पप्पर कीजिए, 7 से 8 इच्छाएं पूरी होंगी। पप्पर से सभी जगह काम बनता है, पप्पर 24 घंटे काम करता है, पप्पर से कम खर्च में, कम समय में, कम मेहनत में काम बनता है। P3Y परम विज्ञान है। पप्पर में कोई कष्ट नहीं, कोई नष्ट नहीं, कोई ठगैती नहीं। पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञाकिता, नम्रता के साथ वीरता। P3Y इसका अर्थ परम जी पप्पर परम योग। परम जी साकार भी हैं और निराकार भी हैं, ये निराकार परम जी हैं। परम जी के फोटो के दर्शन की पात्रता, 10 से अधिक इच्छाएं पप्पर से पूरी हुई हो। परम जी पावर हाउस हैं, जहां से P3Y शक्ति निकलती है, जो शक्ति से आपकी, सारे समाज की, सारे विश्व की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, मगर व्यक्ति मेहनती होना चाहिए। परम जी ने P3Y शक्ति को परम विज्ञान बनाया है। परम जी बोले हैं, आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। अपने भगवान धर्म को मानते हुए भी P3Y शक्ति का लाभ ले सकते हैं। 10 काम बनने के बाद और जल्दी काम बनाने के लिए परम जी के कट्टर बनना होगा। परम जी को सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता मानना है। एक को मानो, एक से मांगो, एक हो जाओ। सब इच्छाएं पप्पर में मांगना है, अन्य जगह सद्बुद्धि मांगना है। अब हम करेंगे परम जी पूजन भाव से, प्रेम से। पहले हम बोलेंगे पप्परवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आपका फूल से समूह पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजा स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सचितानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्ताकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्ति दाता, मोक्ष दाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणं शरणं गच्छामि। अब करेंगे गुरु वंदना। जीवन में जीवित गुरु होने ही चाहिए, तभी हम तेजी से विकास कर सकते हैं। हमारे P3Y टीचर, P3Y गुरु डॉक्टर अजीत, जो डिग्री में MBBS, MS जनरल सर्जरी, DGO गायनिक, लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर रह चुके हैं। डॉक्टर अजीत करीब 45 सालों से P3Y कर रहे हैं। उन्होंने परम जी की शक्ति के प्रयोग से और परम जी की आज्ञा पालन से अपने सर्जन के व्यवसाय में खूब यश पाया। आज पूरे विश्व भर में उनके कई फॉलोअर्स हैं।
जिन्होंने डॉक्टर जीत के मार्गदर्शन में P3Y शक्ति का प्रयोग करके खूब लाभ पाए, लोगों के असंभव काम संभव हुए। अब डॉक्टर जीत का मिशन है यह महानतम P3Y शक्ति देश विदेश में तकलीफ में रहे लोगों तक पहुंचाना, जिससे समाज सुखी हो। P3Y शक्ति से समृद्ध समाज, समृद्ध देश। हमें भी डॉक्टर जीत के यह मिशन में सहयोग करना है। अपने P3Y टीचर डॉक्टर अजीत की बात मानना, वही गुरु बनना है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। अब हम करेंगे परम श्वास। करने की रीत, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, ओंठ खुले, दांत सटे हुए, मन लगा रहेगा परम जी शब्द के ऊपर। जिन्होंने परम जी के फोटो के दर्शन किए हैं वो परम जी के फोटो के ऊपर मन लगाएंगे। पपरवा 6 से 8। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। 10 लंबे परम श्वास। मुंह से सांस लेनी है और धीरे से नाक से छोड़नी है, आवाज नहीं आनी चाहिए। लाभ, मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है, घर में मेल जोल बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि में राहत मिलती है। साइकोसोमैटिक रोग, सिर दर्द, दर्द, एसिडिटी इत्यादि में राहत मिलती है। बच्चे अगर पढ़ाई से पहले 5 से 10 परम श्वास करें तो उनका पढ़ाई में अधिक मन लगता है। या आपको गुस्सा आए, डिप्रेशन आए, ऐसे मन बेचैन हो, तब भी आप परम श्वास कर सकते हैं। एक बैठक में 1 से 10 से 100 परम श्वास कर सकते हैं, जब तक कि मन शांत ना हो। 7 P3Y पुस्तकें। P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। यह पुस्तक महीने में 3 बार पढ़ें और अमल में रखें। अगर आपको अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी करनी है तो इस पुस्तक को महीने में 3 बार पढ़ें या इससे अधिक पढ़ सकते हैं। पपर हिसाब डायरी, आप अपनी इच्छाएं जो भी मांगते हैं वो इसमें लिखिए और आज की आपकी जो स्थिति है वो भी इसमें लिखिए। P3Y साहित्य संपुट, गीता जयंती P3Y साहित्य, आजकल चले हुए हैं गीता जयंती के दिन, तो ये आपको रोज पढ़नी है। गर्भ गीता, इसको पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है, हिम्मत, मनोबल तथा साहस बढ़ते हैं। 36 डे साहित्य, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। 100 साल का आयुष्य भी मिल सकता है, यह विज्ञान है, काम बनेगा नियम अनुसार। आप में धैर्य बढ़ जाएगा तो काम तो बनने ही वाला है। अब हम सुनेंगे डॉक्टर अजीत की वाणी। परम जी को नमस्कार। चरणम शरणम गच्छामि। परम जी का स्मरण करके आज दिसंबर 22 रविवार का क्लास अटेंड करने वाले सभी P3Y-कर्ताओं को लखनऊ से यूपी प्रचार यात्रा से
डॉक्टर अजीत का आशीर्वाद, चरणम शरणम पत्र पानी, गच्छामि। पत्र प्रसाद इत्यादि जिन्होंने प्रसाद इत्यादि रखे हैं, प्रेम से कहिए परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी परम जी ने, पत्र पानी, पत्र प्रसाद इत्यादि परम जी ने बना दिए। पीठ भाई शक्ति सबर हो गए। प्रयोग कीजिए, अपनी इच्छाएं जल्दी पूरी कीजिए। परम जी वचन, यात्रा में अपनी पहचान, रुपए कहाँ जाना, यह अनजाने को नहीं करना। 1993 सितंबर 4 को परम जी यह वचन बोले थे। उसका विवरण बाद में सुन सकते हैं। आज परम जी संवत 31 का छठा धन मास का 8वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की 7वीं है। आज भानु सप्तमी है। रविवार सप्तमी, सोमवार अमास, मंगलवार चतुर्थी और बुधवार अष्टमी। ये 4 दिन में विशेष शक्ति रिलीज होती है। तो उसमें किया गया परम योग, प्रचार और अटेंड किया गया क्लास अधिक लाभप्रद रहता है। और भानु सप्तमी, रवि सप्तमी के दिन लोग रोग निवारण करने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए अधिक उपाय करते हैं। तो इस दिन संतान प्राप्ति के लिए पत्र बढ़ाने से इच्छा पूरी होने की संभावना अधिक रहती है। और स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए रोग निवारण क्लास अटेंड करें। और पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ के पास जाकर लंबे परम श्वास लेने से अधिक ऑक्सीजन मिलेगा। और बीमार व्यक्ति को जल्दी स्वस्थ होने के लिए परम श्वास दिन में 5 बार या अधिक करने से जल्दी बीमारी दूर होगी। और सूर्य की उपासना करते हैं तो इस सीजन में धूप में सुबह में 15-20 मिनट बैठने से विटामिन डी मिलेगा और शरीर अधिक स्वस्थ रहेगा। और बिना नमक का भोजन, तो नमक आहार में जितना कम लिया जाए उतना शरीर या किडनी, हार्ट इत्यादि ठीक रहेंगे। आज कालाष्टमी है। तो काल भैरव ने ऐसा काम किया, महान कर्म किए कि हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाई जाती है। आज दिन में 12 बजे के बाद करीब अष्टमी शुरू हो जाती है। तो आज कालाष्टमी है। तो काल भैरव काले थे, गुस्सा वाले थे और रात्रि में ही काम करने को लालच थी। ऐसी उचित कारणों के बावजूद वे भगवान शिव के कट्टर थे, गुरु के प्रति कट्टर थे। तो उस समय के अग्रगण्य व्यक्ति ब्रह्मा जी ने पब्लिक सभा में शिव जी का अपमान किया, बर्दाश्त नहीं हुआ और खड़ा होकर विरोध किया। फिर भी उनको सामान्य व्यक्ति गिनकर निंदा की गई तो उन्होंने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। इतना वो कट्टर थे। तो परम जी से 10 से अधिक काम करने के बाद जो पीछे कट्टर बनेगा उसे खूब शक्ति मिलेगी, काम जल्दी बनेगा। तो काल भैरव की तरफ परम जी की, डॉक्टर अजीत की और अन्य किसी भी पिताकर्ता की निंदा नहीं सुनना है। ये काल भैरव हमें सिखाते हैं। तो निमंत्रण में अगले रविवार को रोग निवारण क्लास शाम को 7 बजे और मासिक शिवरात्रि भी है। तो महीने का पौर वाला फोटो कार्ड मिलेगा
अवश्य अटेंड कीजिएगा। और आज गीता जयंती उत्सव क्लास का 11वां दिन है, तो 11वां अध्याय है भक्ति योग। उसके बारे में जिनको सुनना है तो बाद में सुन सकते हैं। गीता का श्लोक, परम द्वारा लिखित गीता जयंती साहित्य का श्रवण इत्यादि बाद में सुनेंगे। 14 तारीख को जनवरी में नए साल में मकर संक्रांति पिटाई महोत्सव होगा सूरत में दोपहर में 1 बजे जहांगीरपुरा एसएमसी कम्युनिटी हॉल। इस बार दिवाली हॉल में कार्यक्रम नहीं है, वहाँ म्यूजियम हो रहा है, अतः नई जगह पर दिवाली बाग में उसी वक्त आगे रोड पर आगे आना है, आइएगा, खूब लाभ होगा। और नया विक्रम संवत तो शुरू होगा चैत्र महीना में या दिवाली में, मगर क्रिश्चियन संवत क्रिश्चियन ईरा शुरू होगा 1 जनवरी को बुधवार को। तो नया ईस्वी सन 2025 शुरू होगा बुधवार को। उस दिन वार्षिक परम निवेदन आएगा, वह कीजिएगा, लाभ होगा। जिनका भी जन्मदिन है उनको शुभ जन्मदिन तुभ्यम। जो भी यजमान बने हुए हैं उनको परम विकास स्मरण करके आशीर्वाद। अपने क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी लीजिएगा और अपने चैनल स्पिरिचुअल क्रिएटिव और अन्य ब्रांच चैनल्स को अनेक लोगों से सब्सक्राइब कराइएगा। परम विभो और आज गीता जयंती का क्लास का 12वां दिन। आज महाभारत के युद्ध का 12वां दिन। तो श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय है भक्ति योग, अर्थात परम जी के प्रति खूब प्रेम बढ़ाना है और परम योग रोज करना है और परम जी के आदेश अनुसार जीवन जीना है, उसको कहते हैं भक्ति योग। तो 12वां अध्याय में से एक श्लोक का पठन आज करेंगे। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान मे प्रिय नरः। तुल्य निंदा स्तुति, जिनको निंदा और प्रशंसा दोनों समान, मौनी जो कम बोलता है, संतुष्टो येन केनचित् वो सभी प्रकार की परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अनिकेतः, जिनको अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, अपने गांव के प्रति मोह कम होता है या नहीं होता है, वो ऐसा ही मानता है कि सब भूमि गोपाल, जहाँ पीछे करता रहता है तो वहाँ मुझे अच्छा लगता है, ऐसा मानता है। स्थिर मति, उसकी मति एकदम स्थिर होती है, वो विवरिंग माइंड का नहीं होता है। भक्तिमान, खूब भक्ति करता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं प्रिय नर, ऐसा नर, ऐसा जीव मुझे प्रिय है। तो जिनको निंदा स्तुति समान है, जो कम बोलता है, मौन रहता है, जो संतुष्ट रहता है, घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति मोह कम होता है, नहीं होता है, स्थिर मति होता है, भक्तिमान होता है, वैसा व्यक्ति, वैसा जीव परमात्मा को, परम जी को प्रिय होता है। विचार करेंगे तो लोग प्रशंसा भी करेंगे और अपमान भी करेंगे। तो तुल्य निंदा स्तुति, तो मान या अपमान जो भी मिले वो परम जी को अर्पण कर देना। विचार के लिए निकले तो 1 घंटे में अधिक से अधिक घर कवर हो, वैसा याद रख के स्फूर्ति से विचार करना है। उसमें किसी ने सुना तो भी खुश, नहीं सुना तो कहना है
डॉक्टर ने कहा है जो नहीं सुने उसको खुशी खुशी नमस्कार करना है और आपके भगवान को प्रार्थना आपका भला करे। तुल्य निंदा स्तुति को यह कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों को सुखा रास्ता दिखा रहे हो, चलो बैठो मेरे यहाँ चाय पियो, कॉफी पियो, नाश्ता करो, करना है तो डॉक्टर ने मना किया है कहीं पर भी कुछ लेना नहीं है, हो सके तो पानी भी अपना ही पीना है। तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी जो कम बोलने में पीछे कर्ता को सूचना दे देता है, नए लोगों को सूचना देता है कि पीछे शक्ति से रुका हुआ काम बनता है, बीमारी में राहत होती है, इनकम बढ़ती है, बच्चे अच्छे मार्क्स आते हैं, परिवार में सुख मुक्ति और सुख शांति होती है। तो कम शब्दों में जो भी सिखाया गया तो 2 मिनट के वॉइस मैसेज से या पढ़ के जो विचार कर लेता है और परम जीवों को ढूंढने का ध्येय रखता है, दुखी लोगों को दुख में से रास्ता देने का, दिखाने का जो यत्न करता है, लक्ष्य ये रखता है, बाकी समय वो मौन रहता है, किसी को कन्विंस करने का प्रयत्न नहीं करता है, तो ऐसा प्रचारक संतुष्ट हो ये न किए न चीज जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, वो खाने में ही संतुष्ट है, खाने को मिल गया और शरीर स्वस्थ है, बस वो आनंद में रहता है। अनिकेत वो अपना लोग इसे करने लग जाए, मानने लग जाए, मैं कहूँ वो मानने लग जाए, ऐसा मोह नहीं रखता है, उसको कोई मोह नहीं, एक बार कह दिया नहीं करना है आपकी इच्छा, तो कोई अपना जैसा होता ही नहीं, अनिकेत अपना परिवार अपना नहीं होता है, जो परम का लाभ ले वही मेरा परिवार, ऐसा मानता है। स्थिर मति जिसकी मति एकदम स्थिर है, 10 से अधिक काम बन गए, अब वो मानता है कि पीछे शक्ति सत्य है, काम बनता ही है, मेरा अनुभव अंदर से मजबूत है, स्थिर मति है, किसी से डरता नहीं है, वो सत्य कहने से डरता नहीं है और सत्य कभी छिपाता नहीं है। तो बिलीव करता है, श्रीमती होती है कि सत्य कभी छिपाना नहीं और छिपाना पड़े वैसा करना नहीं, तो श्रीमती स्थिर होती है, पिता शक्ति के प्रति उसे तीव्र भाव होता है। भक्तिमान वो परम को खूब प्रेम करता है, वो जाना परम योग करता रहता है और परम के आदेश का पालन करता है, उसी अनुसार वो जीवन जीता है। तो मैं प्रिय नरम, तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं, परम कहते हैं, ऐसा विचारक परम जी को प्रिय होता है, उसे अधिक दिखाई शक्ति मिलती है और उसके काम जल्दी बनते हैं। परम जी जो साहित्य लिखा, गीता जयंती साहित्य 2003 में दिसंबर गीता जयंती में, उसका हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। तो प्रचार में कई लोग मिलेंगे कि मेरे काम नहीं बनते, तो परम जी ने उसके लिए परम जी को भी ऐसे लोग कहने वाले बड़े लोग मिले थे, तो 16 प्रकार के लोग परम जी ने तैयार किए। तो 3.5 कल हम 3.4 पढ़े। कुछ लोग आरंभ में परम जी को रुपये देते हैं, फिर परम जी को लूटते हैं। ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं, इसे बताओ शुरू में कपड़ा करते हैं, पैसे देते रहते हैं इसे परम को और गुप्त देते रहते हैं, मेरे का मन गया कुछ बनाते हैं और फिर कुछ महीनों या कुछ साल बाद वे हमें कहना शुरू कर देते हैं कि इसको पैसा क्यों दिया, उसको ये क्यों दिया, तो ये क्यों दिया, ये क्यों यहाँ खर्च किया। इसका सिद्धांत है वो पैसा मुझे दो, उसे मत दो, यानी कि परम जी के पैसे पर वो दृष्टि करता है और वो पैसा उसे मिले उसके लिए वो प्रयत्न करता है। तो ऐसे लोग भी परम जी करते हैं, काम कम बनते हैं, नहीं बनते हैं और तकलीफ में रहते हैं। तो डॉक्टर ने जो गीता जयंती साहित्य लिखा तो उसमें आगे बढ़ते तो हमने 12 आदेश पढ़ लिए। तो जो 12 परम जी के आदेशों के जीवन हेतु तीर्थ साहित्य संपूर्ण
पुस्तिका का अध्ययन करें। एक साहित्य ब्रॉशर है, उसमें पूरे साहित्य का विवरण दिया गया है। जो भी नए व्यक्ति हैं यह साहित्य ब्रॉशर ले लें, पढ़ें और पूरी साहित्य का लाभ लें। तो 12 आदेश का पालन जो करेगा वो सुखी हो जाएगा, वो जीवन में खूब आगे बढ़ेगा। अब दूसरा पेज पर तो समर्पण करने का परम पावन परम जी को तथा तन मन धन से पितृ का अधिकतम फैलाव करने वाले पितृकर्ताओं को और ये जो पुस्तक जो लिखा गया है दैनिक साहित्य, वो पितृकर्ता जो खूब प्रचार करते हैं उनको अर्पण किया गया है, परम पावन परम जी के चरणों में अर्पण किया गया है। तो 18 दिन पर यह पिता जयंती के साहित्य जीवन परम पिता साहित्य और गर्भपिता के ऊपर क्विज एमसीक्यू की टेस्ट ली जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। परम जी को और पौना परम जी वचन यात्रा में अपनी पहचान रुपए कहाँ जाना यह अनजाने को नहीं कहना। 1993 सितंबर 4 को परम जी यह वचन पितृकर्ताओं को बोले थे। यह वचन सिद्ध करता है कि परम जी चाहते थे कि उनकी पितृ शक्ति का अधिकतम एरिया में प्रचार हो और वे पितृ प्रचार यात्रा को प्रोत्साहन देते थे। तो जो भी पितृ करता परम के आदेश अनुसार पितृ प्रचार यात्रा पर निकलते थे तो उनकी रक्षा की भी चिंता परम जी को थी। यह परम का वचन सिद्ध करता है। तो परम जी ने प्रचारकों को रक्षा के लिए सूचना देते हुए कहे कि ट्रेन में जो भी पड़ोसी हो उनसे अधिक बातें नहीं करना, प्रचार करें तो कम से कम बोलकर प्रचार करना, अपनी पहचान नहीं देना, कितने रुपए आपके पास है कहाँ रखे वो भी नहीं कहना, और कहाँ जा रहे हो कहाँ उतरोगे वो भी सत्य नहीं बोलना, यह अनजाने को नहीं कहना और हमें भी उनको नहीं पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, निकल जाने फालतू बात करना ही नहीं। और ट्रेन में जीएलपीसी प्रचार करो तो कम से कम बोलकर 1-2 मिनट का ही बोलने पर ही प्रचार करो, बाकी का नहीं। तो इस बार यूपी की प्रचार यात्रा में जरीवाला ने ट्रेन के कंपार्टमेंट में प्रचार किया करीब 1 घंटा। तो कई लोगों ने बोला फोटो भी ली और कई लोगों ने नहीं भी सुना, कई लोगों ने नाम मोबाइल नंबर भी लिखा है। तो वो सभी नंबर peace@gmail.com पर अपलोड कर देना है। सभी भक्त परम जी के, तो कोई नहीं सुने तो रुपये नहीं लगाना है। और जो अपने कंपार्टमेंट में बैठे हैं उनके आगे यात्रा के आरंभ में ही पितृ की बात नहीं करना है। जब हमें उतरने का समय होता है उससे कुछ घंटे पहले उसको रुचि हो तो पहुंच सकते हैं। यानी कि अनजाने लोगों के आगे ज्यादा बात नहीं करनी, पहचान इत्यादि नहीं करना है। परम जी को और पौना। तो इसे सदगुरु डॉक्टर अजीत जिन्होंने पानी और प्रसाद अर्पण करके दिया और आज के दिन का महात्म्य सुनाया। फोटो में 1 सप्ताह का पावर रहता है, उसकी भेंट 5 रुपए। पप्पर पानी अर्पण की भेंट ऑनलाइन P3Y टोटल हेल्थ फोरम में या पकड़ थैली में रखना है। सप्ताह के 4 बार के पप्पर पानी से बड़ी बीमारी में भी राहत मिलती है। बाकी दिनों में लाल पट्टी का पानी पीना है और पप्पर पानी की भेंट 100 रुपए या जो आपकी इच्छा रखना है। भोजन अर्पण विधि। माताओं को भोजन बनाते समय P3Y भोजन विधि का प्रयोग करना है। घर में बीमारी कम होगी, बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, मेलजोल बढ़ेगा।
रीत किचन में परम जी की फोटो या रक्षक पप्पर स्टिकर लगाएं। भोजन बनाते समय चरणम शरणम गच्छामि मन में बोलते रहें। भोजन बन गया फिर परम जी को अर्पण करके खाएं खिलावें। निमंत्रण, अगले सप्ताह यहाँ रविवार को शाम को 4 बजे क्लास होगी। रिवरडेल कॉलोनी, हाउस नंबर 369/13, सोलिखड मंडी, हिमाचल प्रदेश। और यूट्यूब P3YTHF पर सुबह शाम ऑनलाइन क्लास होती है 7 बजे, 7 AM 7 PM आप अटेंड कर सकते हैं। और उमरगांव PDM यात्रा करने से बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होती है, पितरी शांति होती है। गुरुवार को सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में इनकम वृद्धि क्लास होती है, अटेंड कीजिए, इनकम बढ़ेगी। YouTube और Facebook P3YTHF पर ऑनलाइन अटेंड कीजिए। जो क्लास के यजमान बनते हैं उनकी बड़ी इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। दूसरा P पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। पपरवा 1 से 8 पासवर्ड हैं, कोई भाषा नहीं है। डिट्टो बोलना है। यह बोलने से P3Y शक्ति सामने खड़ी होती है, जो शक्ति नियम अनुसार आपका काम अवश्य बना देगी, मगर गलत इच्छा पप्पर से पूरी नहीं होती। अब 2 इच्छा पप्पर लेंगे, एक साप्ताहिक और एक इच्छा पप्पर। पहले साप्ताहिक पप्पर, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरा यह सप्ताह बहुत ही अच्छे से बीते। जो भी कष्ट लिखे हैं उनमें कटौती कीजिएगा। मैं जो भी पप्पर लूं वो इच्छाएं मेरी पूर्ण कीजिएगा। यह सप्ताह मेरा हंसी हंसी खुशी खुशी बीते। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे मन में सोच लीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। अब हम एक इच्छा पप्पर लेंगे। मैं इच्छा बुलवाऊंगी, अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। एक इच्छा मांगना है एट ए टाइम। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। मन में एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे मन में सोच लीजिए, पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक उमरगांव क्लास अटेंड करूंगा, 2 गोकुल नगर की क्लास अटेंड करूंगा और 3 व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगा। अब यह जो आपने इच्छा मांगी ये आपने कॉपी में लिख लेना है या पप्पर हिसाब डायरी में। जो लिखेगा उसी की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि वह मेहनती है। कृतज्ञता और प्रामाणिकता, काम बन गया। परम जी को तुरंत कहना है थैंक यू होलीनेस परम जी, आभार परम जी। पकड़ भुगतान जल्दी करना है।
पकर रुपए P3Y टोटल हेल्थ फोरम में जमा कर सकते हैं। घर में पकर थैली या पकर पेटी बनाएं। महीने के अंत में पकर पैसा P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC बैंक अकाउंट में जमा कराएं। तीसरा P परमनाद। लाभ, इच्छा जल्दी पूरी होती है, बुद्धि विकास होता है, व्यसन मुक्ति होती है, अच्छी नींद आती है, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। तरीका वैसे करना है जैसे कि हमने परम श्वास में किया था। कमर सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, ओंठ खुले, दांत सटे हुए, मन लगा रहेगा परम जी शब्द के ऊपर। धीरे से मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है। इसमें यह फर्क है कि जब हम सांस छोड़ेंगे तो गुंजन करना है, जैसे कि भमरा गुंजन करता है, हमिंग साउंड। पप्परवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परमयोग की इस क्रिया में अपनी शक्ति ने सद्बुद्धि बढ़ावे। मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अब 3 लंबे परमनाद। सिर झुकाएं, अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। लाभ, इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, बुद्धि विकास होता है, व्यसन मुक्ति होती है, अच्छी नींद आती है, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। परमयोग करना है 3 बार नित्य परमयोग और 3 बार विशेष परमयोग। नित्य परमयोग करना है रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में, और फिर नहाने के बाद या कोई भी काम शुरू करने से पहले। और विशेष परमयोग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन हेतु परमयोग, दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परमयोग और शाम को 7 बजे समृद्धि परमयोग। एक बैठक में 1 से 10 ही कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं करने हैं। परम निवेदन, सुबह उठते ही पहला मुख देखना है परम जी का। लाभ, दिन अच्छा जाएगा, मांग लेना है सफलता समृद्धि परम निवेदन। और विद्यार्थियों को करना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। यह P3Y साहित्य संपूर्ण पुस्तक में दिया गया है। आप अपनी अन्य इच्छाएं भी मांग सकते हो। रोजाना 5 रुपए या जो आपकी इच्छा हो परम जी को दीजिए। रोजाना 1 फूल 1 लीटर पानी चढ़ाइए और 1 या अधिक नए व्यक्तियों को गुडलक पप्पर कार्ड GLPC किसी भी माध्यम से ऑफर कीजिए। गुरुवार के इनकम वृद्धि क्लास में परम जी की छोटी फोटो मिलती है, घर में समृद्धि बढ़ेगी। मासिक शिवरात्रि क्लास में फोटो पप्पर कार्ड मिलता है, अर्पण होता है जिसमें 1 महीने का पावर रहता है। साहित्य संपूर्ण में लिखे अनेक साहित्य हैं, पप्पर विभूति, पप्पर तेल, P3Y बुक्स, गुल्लक पप्पर कार्ड, फोटो पप्पर कार्ड, परम जी की छोटी फोटो इत्यादि हर एक का लाभ है। बिना प्रचार नहीं उद्धार।
निराकार पेपर बोर्ड ऑफिस या दुकान में लगाएं। 10 काम बनने के बाद फोटो भी लगाएं, तरक्की होगी। सप्ताह में एक व्यक्ति को तो चैनल सब्सक्राइब करवाना ही है। क्लास का सारांश। P3Y विद्या ठीक से सीख लीजिए। पप्पर करें, इच्छाएं पूर्ण होगी। पप्पर पानी पिए, रोग दूर होंगे। पप्पर विभूति पहने, दोष निवारण होगा और परम योग से शांति मिलेगी। P3Y पुस्तकें नियमित पढ़ें। सप्ताह में एक क्लास P3Y सेंटर में आकर अटेंड कीजिए। महीने में एक उमरगांव यात्रा क्लास अटेंड करें, बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होगी। अपने घर पर क्लास रखिए, काम जल्दी बनेगा। सुख शांति पैसों में बढ़ोतरी होगी। क्लास की भेंट 200 रुपये या जो आपकी इच्छा। 2 व्यक्तियों के अनुभव सुनते हैं अब। सभी को मेरा शरण गच्छामि। मेरा नाम स्मिता शिवा फ्रॉम डर्बन, साउथ अफ्रीका और डिग्री माइक्रोबायोलॉजी एंड एमएलटी। P3Y प्राप्ति दिन है 2008 जनवरी 2। P3Y शक्ति के प्रयोग से और सदगुरु डॉक्टर अजीत के आगे के पालन से मेरी अनेकों इच्छाएं पूर्ण हुई है। तो मेरा लेटेस्ट P3Y अनुभव के यहाँ साउथ अफ्रीका में स्कूल ईयर जनवरी टू दिसंबर का है। तो अभी स्कूल ईयर एंड हुआ। थैंक यू होलीनेस परम जी के P3Y शक्ति के प्रयोग से और सदगुरु डॉक्टर अजीत के आगे के पालन से दोनों ही अपने संतान रिया छिबा, आदित्य छिबा का पूरा स्कूल ईयर बहुत ही अच्छा गया और एंड ऑफ द ईयर स्कूल रिपोर्ट जो स्कूल रिजल्ट आया वो भी बहुत ही अच्छा आया। अच्छे मार्क्स आए। थ्रू आउट द ईयर जो भी एक्टिविटीज हुई, परफॉर्मेंस हुए, एग्जाम्स हुई, कैसे उसमें भी अच्छे से परफॉर्मेंस किया। टीचर पेरेंट्स मीटिंग में भी अच्छे से सपोर्ट मिला और अप्रिसिएशन भी मिला। तो ये सब संभव हुआ है P3Y शक्ति से, सदगुरु डॉक्टर अजीत के आगे के पालन से और प्रचार करते रहने से। तो आप सभी को यही प्रेरणा कि P3Y शक्ति का अधिक से अधिक लाभ लीजिए, सदगुरु डॉक्टर अजीत के आगे का पालन कीजिए, आपका अनुभव भी प्रमाण होगा। थैंक यू होलीनेस परम जी। थैंक यू वेरी मच टू सदगुरु डॉक्टर अजीत एंड थैंक यू टू ऑल द P3Y कर्तास। परम जी को अर्पण। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं समापन। परम जी नमस्कार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिले। ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम ना ममा। अब गाएंगे परम वाणी। बिल्कुल सीधा बैठना है, हिलना नहीं है। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की, सभी P3Y गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सदगुरु डॉक्टर अजीत की, आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो।